दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि हम जो मतदाता सूची है उसका गहन पुनरीक्षण कराएंगे और यह विशेष गहन पुनरीक्षण जिसको शॉर्ट में सर बोलते हैं वो कराने का फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये सर्वे अपने आप में दिल्ली चुनाव को देखते हुए था कि बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट के अंदर ऐसे लोग शामिल हैं जो शहर में रहते नहीं हैं, जो मृत हो चुके हैं और बड़ी संख्या में घुसपैठिए जो बांग्लादेश और रोहिंग्या से आए हैं। अब ये रोहिंग्या बांग्लादेशी किसी भी देश में अगर जाएंगे तो वोटर लिस्ट यानी वोट डालने का अधिकार उनको नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ फर्जी दस्तावेज बना करके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, ये बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों में ये शामिल है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और जब बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण जो कि उसका अधिकार है, क्योंकि यहां 2003 के बाद लिस्ट का कोई चेकिंग इस तरह का हुआ नहीं और इसलिए गहन पुनरीक्षण, उसमें भी विशेष गहन पुनरीक्षण ये चुनाव आयोग ने कराने का निर्णय लिया। अब सवाल यह है कि पूरी विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद आखिरकार बौखलाई क्यों है। मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है। अभी आप देखिए एक एनजीओ के जरिए उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहले एप्लीकेशन डाली कि साहब ये जो है रोक दिया जाए, ये तो फर्जी है, ये तो गैर कानूनी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है, वो गहन पुनरीक्षण करा सकता है। तो फिर अगली एप्लीकेशन लेकर के अब दोबारा गए कि साहब इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड को चुनाव आयोग आइडेंटिटी कार्ड नहीं मान रहा है, आइडेंटिटी नहीं मान रहा है, पहचान पत्र नहीं मान रहा है, इसके आदेश कर दो। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा। लेकिन आप सोचिए कि एनजीओ के जरिए रुकवाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे राजनीतिक दलों के नेता वो पहुंच गए और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील वहां खड़े कर दिए गए। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये पूरी विपक्षी पार्टी और खास तौर पे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को घबराहट क्या है, ये क्यों भयभीत है। तो इस वीडियो में मैं आपको असली बात बताऊंगा जिसके कारण ये कभी चुनाव आयोग के इस विशेष गहन पुनरीक्षण को कहते हैं साहब ये तो फर्जी है, कभी कहते हैं चुनाव आयोग तो बीजेपी केंद्र की सरकार के हाथ की कठपुतली है, कभी कोई कहता है कि साहब ये तो पिछले दरवाजे से एनआरसी हो रहा है। असली मुद्दा क्या है वो मैं बताऊंगा। असली मुद्दा क्या है असल में आपको बता देता हूं कि अभी तक जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है उस विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के अब चुनाव आयोग का आंकड़ा सामने आ गया। सभी जो रजिस्टर्ड 12 पार्टियां हैं बिहार के अंदर उनको सूची भेज दी गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 7.23 करोड़ इन लोगों का गहन पुनरीक्षण हो चुका। ये कुल मतदाता का 99.8% है। और अब इसमें जो आंकड़े आए हैं वो ये आए हैं कि 64 लाख इसके अंदर फर्जी मतदाता थे जिनको अब डिलीट कर दिया गया है। ये फर्जी मतदाता कौन थे? इसमें 22 लाख ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई, 35 लाख ऐसे लोग थे जो पलायन कर चुके, दूसरे राज्यों में चले गए नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए। 7 लाख ऐसे लोग पाए गए जो जिनकी डबल एंट्री थी। 1.2 लाख यानी 1,20,000 अभी ऐसे हैं जिनका अभी फॉर्म अपलोड होना बाकी है और देरी से फॉर्म आया है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि उनको भी हम लागू कर रहे हैं। अभी असली मुद्दा जो मैं आपको बता रहा था कि जो ये घबराए हुए हैं तेजस्वी यादव, उनको ये दिख रहा है कि पूरी ताकत झोंक दी, पूरा मीडिया मैनेज किया गया, मीडिया में हवा बनाई गई कि अब की बार तो बस तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। उस हवाबाजी के बाद ये चुनाव आयोग का फैसला इसने तो सारा पानी फेर दिया और हुआ ये कि 64 लाख ये जो फर्जी वोटर थे जिनकी मृत्यु हो गई, कुछ पलायन कर गए, कुछ डबल एंट्री, कुछ घुसपैठिए, ये जो डिलीट हुए हैं। असली बात यह है कि अगर इनको आप
बिहार के अंदर 243 विधानसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा सीटों पर अगर आप 64 लाख को डिवाइड करेंगे तो एक विधानसभा में 26,337 वोट आते हैं। एक विधानसभा में 26,337 आते हैं। अब लमसम ये आंकड़ा है कि ये मान लीजिए कि 20,000 से 25,000 के बीच हर विधानसभा में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटे हैं, जिनके नाम ऐड थे और जो मर चुके, ट्रांसफर हो चुके या घुसपैठिए हैं। बस यही असली तकलीफ है। असल में तकलीफ यही है क्योंकि इनको लगता है कि जीत का अंतर किसी भी पार्टी का, कोई एमएलए, कभी किसी का तो 5,000, किसी का 10,000, किसी भी विधायक का जीत का अंतर कितना होता है? 10,000, 5,000। और यहां 20 से 25,000 मतदाता डिलीट हो गए। अब जो इनका ये वोट बैंक था, इसमें बड़ी संख्या में वोट बैंक थे क्योंकि घुसपैठिए और ये घुसपैठियों के अलावा रोहिंग्या ये वोटर लिस्ट में शामिल थे। अब ये डिलीट हो गए। तो जब डिलीट हो गए तो वो इनका जो वोट बैंक था वो तो डिलीट हो गया। तो पहले ही लाले पड़े हुए थे कि बिहार में सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि कोई जंगल राज की वापसी नहीं चाहता। सुशासन बाबू प्रसिद्ध हैं। मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था, मेरा दोस्त बिहार में है, वो कह रहा था कि आज भी बिहार के अंदर चाहे कुछ हो जाए, लालू की पार्टी को तो कोई वोट देना नहीं चाहेगा, जो पढ़ा लिखा और समझदार आदमी है। सबको जंगल राज याद है, सबको अपराध याद है, सबको भ्रष्टाचार याद है। और इसलिए अगर विकास कराना है तो सब कहते हैं भाई नहीं, यहां एनडीए की सरकार ही लानी है। जितने काम हुए हैं जनता उससे खुश है। तो भाई तेजस्वी यादव का भय समझ में आ रहा है कि इनको जो है हर विधानसभा में जो वोट कटे हैं उसके कारण अब इनको लग गया कि अब फर्जीवाड़ा तुम्हारा चलेगा नहीं, फर्जी वोट तुम्हारी है नहीं, घुसपैठिए इसमें है नहीं, जीतोगे कैसे? पहले ही लाले पड़े हुए थे, मैंने कहा। तो असली बौखलाहट का कारण यह है, कभी झूठ बोलकर कुछ भी प्रहार करो। तो इस मामले में ये जो है, इस वजह से ये भयभीत हो रहे थे और इस मामले को देखते हुए जिस तरह से अब इनको लग गया कि सरकार नहीं बनने वाली, तो तेजस्वी यादव कभी तो कहते हैं हम तो जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अगर चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। तो भाई कर दो, फिर काहे मेहनत कर रहे हो, क्यों रैलियां कर रहे हो? क्योंकि चुनाव आयोग, इनको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो जाएगा। तो बात यह उठती है कि तेजस्वी यादव चाहते क्या हैं? ये बहिष्कार की बात, चुनाव आयोग पे ये सवाल उठाना, लोगों को भड़काना। आपको एक बात बताता हूं, ये जो है तेजस्वी यादव योगेंद्र यादव से मीटिंग करते हैं। योगेंद्र यादव से इनकी मीटिंग का मतलब क्या है? कह रहे हैं हमने बात की है और हमने योगेंद्र यादव से मीटिंग करके और हमने जो है बात की है कि बीजेपी सरकार के इशारे पे जो चुनाव आयोग पुनरीक्षण की आड़ में लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, इसमें हम सब जो है मिलकर के अभियान चलाएंगे। चुनाव आयोग को ये धमकी दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में इसी फर्जीवाड़ा, ईवीएम गड़बड़, चुनाव आयोग में गड़बड़ी, इन सब मुद्दों को लेकर के दंगा फसाद करा दिया था और फिर वहां पे शेख हसीना की सरकार हटा दी। इनको लग रहा है कि ये बिहार में भी कुछ ऐसा कर ले जाएंगे। तो ये भूल में है। इनको अभी केंद्र सरकार ने छूट दे रखी है क्योंकि अभी चुनाव है। इनको लोगों की सहानुभूति ना मिल जाए, इनके लिए तो जेल तैयार है। पिता जमानत पर हैं, खुद की जांच चल रही है। तो ये तेजस्वी यादव जो है ये दंगा कराने के लिए सोच रहे हैं, योगेंद्र यादव से मीटिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आंकड़े लेकर के आप पहुंचे हैं और अब आप सवाल उठा रहे हैं, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं कि साहब जनवरी में तो ये आंकड़े थे, तो अभी आते आते 4 महीने में क्या हो गया? तेजस्वी यादव जो है सवाल उठा रहे हैं कि साहब पहले तो जो है इतने आंकड़े नहीं थे, 22 लाख मृत कहां से हो गए, 35 लाख पलायन कहां से कर गए, 7 लाख की डबलिंग कैसे हो गई, ये कैसे हो गई? इस कैसे का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है।
चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका उत्तर दिया और उसने कहा, देखिए हमने सभी पार्टियों से कहा था कि आप अपने बीएलए, अपने बूथ एजेंट हमें प्रोवाइड कराएं, ताकि कल को आप ये ना कहें हमने अपनी मर्जी से कोई सूची बना दी, हमने अपनी मर्जी से किसी का नाम काट दिया, आप अपने अपने नाम दीजिए। और ये इन्होंने अपने अपने नाम दिए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तेजस्वी यादव जो बौखलाए हुए हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, इनकी तरफ से 47,506 बीएलए इन्होंने चुनाव आयोग को दिए। वो घर घर गए, चुनाव आयोग के अधिकारी यानी सरकार के जो अधिकारी जा रहे थे, बीएलओ, उनके साथ ये बीएलए आरजेडी के 47,506 ये गए हैं, अपने हाथों से इन्होंने फॉर्म फिल किए हैं। तो ये कैसे कह देंगे भाई फर्जीवाड़ा हुआ है? जो कांग्रेस हल्ला कर रही है उनकी तरफ से 17,549 बीएलए वो इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से 36,550 बीएलए इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 53,338 बीएलए इस गहन विशेष पुनरीक्षण का हिस्सा रहे हैं। कुल मिलाकर 12 पार्टियों के 1,60,813 बीएलए इसमें शामिल हुए हैं। तो ये सवाल कैसे उठा सकते हैं भाई चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग ने साहब अपने आप फार्म भर लिया? भाई चुनाव आयोग का तो कोई अधिकारी गया नहीं, ये तो सब राज्यों के प्रोवाइड किए हुए आपके कोई टीचर हैं, कोई क्लर्क हैं, वही लोग गए। तो चुनाव आयोग में अब ये जिस तरह की सवालबाजी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, होना कुछ नहीं है, क्योंकि वहां जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं वो झूठे हैं, फर्जी हैं, और जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, कहीं बुलडोजर चलता है, अवैध जमीन अतिक्रमण कब्जा हुआ है, उस पर बुलडोजर चले तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि भाई बुलडोजर क्यों चल रहा है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जहां अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है जिन लोगों ने, वो कब्जे को छेड़ा ना जाए, कहीं एनकाउंटर हो जाए। तो ये सवाल उठाते हैं कि साहब देखिए धर्म देखकर पुलिस मार रही है। इनका मामला क्या है? कोई भी देश हित का मामला हो, ये तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, जनता को भड़काएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तेजस्वी यादव की असली बौखलाहट यही है, इनको लग गया सरकार आने से रही, पहले ही सरकार बनने के लाले पड़ रहे थे, लेकिन अब हर विधानसभा में जो 20 से 25 हजार वोटर कम हुआ है, जो इनका वोट बैंक होता था, कभी जो मर गए लोग, जो ट्रांसफर हो गए फर्जी वोट डाल करके, और मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पहचान छुपाकर और धर्म के नाम पर ये जो है फर्जी वोट डाला करते थे, अब वो नहीं चलेगा। असली मुद्दा यही है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।